पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हमारी पृथ्वी में करीब 3.5 अरब साल पहले बड़े ही रहस्यमयी ढंग से जीवन की शुरुआत हुई। उससे पहले धरती पर किसी भी प्रकार के जीवन का नामो निशान भी नहीं था। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ये धरती करीब 1 अरब साल तक किसी भी प्रकार के जीवन से शून्य थी। पृथ्वी पर 35 अरब साल बाद एवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन धरती पर जब से जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से जीवन की दुश्मन बनी रही। और यही वजह है कि पृथ्वी पर कई बार प्रलय ने पूरी तरह से जीवन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हमेशा सरवाइव करती गई। और सिर्फ सरवाइव ही नहीं, बल्कि अरबों सालों में पृथ्वी पर एक ही प्रकार की लाइफ थी, यानी कि सिंगल सेल लाइफ, जो कि जल के अंदर थी। लेकिन करोड़ों सालों तक कई आपदाओं के थपेड़े खाते हुए जीवन समुद्र से भूमि और भूमि से आसमान तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहा। इन अरबों सालों पहले इंसानी जीवन का कहीं नामो निशान भी नहीं था। पृथ्वी पर आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसी प्रजाति का भी अंत हो गया था। और डायनासोर की प्रजाति का अंत होने के बाद धरती पर मैमल्स का राज आने ही वाला था। मैमल्स धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों और इंसानों के पूर्वज थे, जो देखने में आज के चूहों की तरह दिखते थे। ये काफी छोटे थे, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के चलते मैमल्स की कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। दरअसल मैमल्स के विकास की असली वजह थी डायनासोर की संपूर्ण प्रजाति का खत्म होना। डायनासोर के खत्म होने के बाद जो मैमल्स डर के कारण बिलों में जमीन के अंदर छिपकर रहते थे, वे अब दिन दहाड़े एक नए वातावरण में रहने लगे थे। अब मैमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के लिए आजाद थे, और इसी के चलते मैमल्स का विकास अलग अलग प्रकार के स्तनधारी जीवों की प्रजातियों में होने लगा था। और यही मैमल्स करोड़ों साल तक एवोल्यूशन के चलते प्राइमेट में बदल गए, और इन्हीं प्राइमेट से उत्पत्ति हुई अर्ली ह्यूमन की, जो आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से डरते थे। लेकिन समय के चलते कुछ सालों बाद एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आइस एज की उस घटना ने इस प्राइमेट को अपने दोनों पैरों में खड़े होने पर मजबूर किया। अब प्राइमरी ह्यूमन को अपने पैरों में खड़े होने के लिए यह पहला कदम था। अफ्रीका के उमस भरे जंगल में धीरे धीरे मौसमी परिवर्तनों की वजह से, सूखे और सर्दी बढ़ने की वजह से इन अर्ली ह्यूमन को पेड़ों पर कूद फांद लगाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही मौसमी परिवर्तन लगातार होता रहा और पेड़ों की तादाद में लगातार कमी आती रही। अब प्रकृति के इस खेल की वजह से अर्ली ह्यूमन मजबूर हो गया था अपने दोनों पैरों पर चलने के लिए, क्योंकि सरवाइव करने के लिए अब उसे पेड़ों से उतरकर धरती पर आना पड़ा, जिसके चलते वे अपने दोनों पैरों में खड़े होकर दूर दूर से अपने भोजन की तलाश कर सकता था। और इस प्रकार अर्ली ह्यूमन की होमनिड प्रजाति का विकास हुआ। इस प्रकार से प्रकृति ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया था, लेकिन इसको तैयार होने में अभी काफी समय लग रहा था। करीब 70 लाख सालों के एवोल्यूशन की इस प्रक्रिया के बाद इवॉल्व होने वाली स्पीसीज का नाम था सेहला। सेहला अर्ली ह्यूमन की एक ऐसी प्रजाति थी जिसकी रचना बंदरों के समान थी, लेकिन बदलते वातावरण ने इनकी रचना बदल दी। सेहला प्रजाति एवोल्यूशन के चलते पेड़ों की शाखाओं की तरह अलग अलग प्रजातियों में इवॉल्व हुए, जैसे आर्डीपेथेक्स, आस्ट्रेपेक्स, पेंथोपस और अंत में फाइनली होमो सेपियंस, जो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। लेकिन मिलियन सालों के विकास क्रम में, जीवन चक्र के इस विकास की प्रक्रिया में बाकी सभी इवॉल्व प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं और अर्ली ह्यूमन की होमो सेपियंस शाखा ही बची। होमो सेपियंस यानी कि जिससे एक विकसित मनुष्य का जन्म होने वाला था। समय के साथ साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। करीब 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेपेक्स ही इंसानों की वह प्रजाति थी जिसने पत्थरों को नुकीला बनाकर उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा था। इसी वजह से ये शिकार करने में भी अच्छी तरह से निपुण हो चुके थे। मांस खाने की वजह से इनके न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने लगी थी, और यह मुख्य कारण बना इनके इंटेलिजेंट बनने का। उसके बाद लाखों साल बाद होमोजीनियस की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार अर्ली ह्यूमन ने कुछ प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि आसमान में बिजली का चमकना, या फिर सामान्य घटनाएं जैसे कि चकमक पत्थर का प्राकृतिक रूप से आपसी टक्कर, जिसे देखकर अर्ली ह्यूमन के मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर ये नई चीज क्या है। समय के चलते इनके दिमाग और क्यूरियोसिटी
दोनों में इजाफा हुआ, जिसके चलते आग का आविष्कार हुआ। इस प्रकार से अर्ली ह्यूमंस को इसके प्रयोग से काफी लाभ हुआ, क्योंकि अब अर्ली ह्यूमंस आग के प्रयोग से खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए इसका उपयोग सुरक्षा के रूप में करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल शिकार को आग में पकाकर खाने में करने लगे थे, जिससे उनका शरीर आसानी से पचा सकता था, जिसकी वजह से इनके दिमाग का विकास और अधिक हुआ। एवोल्यूशन की यह प्रक्रिया अफ्रीका की धरती पर हो रही थी। धीरे धीरे वहां से माइग्रेट करके ये अलग अलग इलाकों में जाकर बसने लगे, और इस प्रकार से नए नए इलाकों में जाने से इनके सामने नए नए चैलेंज सामने आने लगे, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन और खूंखार जानवर। अब सर्वाइवल के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और समूह में रहने लगे। इस प्रकार से गांवों का विकास हुआ। समय की बढ़ती मांग ने शहरों को विकसित किया। तो क्या एवोल्यूशन के चलते जिस प्रकार से हम इंसानों की कई विचित्र प्रजातियां विकसित हुईं, तो सवाल ये उठता है कि क्या एवोल्यूशन की प्रक्रिया थम गई है? तो इसका जवाब ये है कि एवोल्यूशन हमेशा चलता रहता है। आज भी हम इंसान इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि नाखून और बाल हमें बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन लंबे समय के बाद वे काफी बड़े हो जाते हैं। इसी तरह एवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी धीमी गति से होती रहती है। अब आने वाले मिलियन सालों बाद हम इंसान ना जाने किस रूप में बदल जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम केवल इतिहास बन के रह जाएंगे। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो इस विषय में कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार हर जगह हो रहे थे और एस्टेरॉयड की वर्षा हो रही थी, तभी एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, और इसी एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के रूप में जीवन धरती पर आया और बाद में सिंगल सेल के रूप में विकसित हुआ। लेकिन क्या धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह होगा जहां पर जीवन का विकास क्रम चल रहा होगा? इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट पर जरूर बताइएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।